हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सैनिक स्कूल की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो आपको स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग का आपका डिज़ायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। फर्स्टली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दैट द सैनिक स्कूल गोलपारा असम वेबसाइट, इसमें क्लियरली मेंशन है www.sanikskoolgolpara.organization.com। यहाँ आपको दिख रहा होगा दैट द लास्ट डेट ऑफ रेसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन एट सैनिक स्कूल गोलपारा ऑन 25 जून 2026। इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 25 जून 2026 है। फॉलोइंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज, रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों तरह की वैकेंसी है इसमें। इसमें परमानेंट वैकेंसीज भी है, साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी हैं ऑन ईयरली बेसिस एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स। तो आप देखेंगे कि जो आपका एडवर्टाइज नंबर है वो SSG/01/2026 है, डेटेड 20 मई 2026। ये जो आउट किया गया था वो 20 मई 2026 को आउट किया गया था। आपको यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन में यहाँ दिख रहा है कि आपकी किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। फर्स्ट आपका पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए एक परमानेंट वैकेंसी है, टीजीटी में इंग्लिश के लिए एक रेगुलर वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है, स्कूल मेडिकल ऑफिसर SMO 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अनरिजर्व, PGT Mathematics 1 contractual for unreserved, PGT Physics 1 contractual for ST, TGT Computer Science 1 contractual for SC, School Counselor, Librarian, Craft and Workshop Instructor, Band Master, Lab Assistant आपका Physics, Chemistry and Biology के लिए एक एक वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है फॉर अनरिजर्व EWS एंड अनरिजर्व। मैथ्स मैनेजर एक वैकेंसी है आपकी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मैट्रॉन एंड वार्ड बॉय, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि हम बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें आपकी एक वैकेंसी है, टाइप उसका रेगुलर है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लाइक आपका MSc कंप्लीट हो कंप्यूटर साइंस में या IT सेक्शन में, या आपके पास MCA करा हुआ हो आपने विथ 50% एग्रीगेट। आफ्टर दैट आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए किसी भी NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू विथ 50% एग्रीगेट। ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिज़ायरेबल में आप देखेंगे कि आपका CTET जो कि CBSE बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, आपका कोई भी स्टेट टेट क्वालिफाइड हो, हायर एजुकेशन एज क्वालिफिकेशन हो आपकी, एडिशनल क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर कोर्स इन नेटवर्किंग ऑब्लिक्यू IT या नेटवर्किंग में आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन हो कंप्यूटर कोर्स में, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल में टीच करने का। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए, गेम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, टैलेंट इन म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग एंड फाइन आर्ट्स एट्सेट्रा आपके पास जानकारी होनी चाहिए। दिस इज़ द एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द कंप्यूटर साइंस। एज आपको बता दें तो आपका एज जो होना चाहिए वो 21 टू 50 के बीच में होना चाहिए। 40 से अबव होने की कंडीशन में यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो आपका सैलरी रहेगा कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए वो आपका 47,000 से आपका स्टार्टिंग रहेगा। आफ्टर दैट जो आपके अदर अलाउंसेस हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर दिए गए, लाइक LTC, NPS, ग्रेट्युटी एंड अदर पार्क्स एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये आपके अदर अलाउंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। एकोमोडेशंस एंड मेस आपका शुड विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। आपका फूड एंड रेजिडेंशियल आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फिर टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है आपकी, एक वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। टीजीटी में आपका बताया गया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इंग्लिश में विथ 50% एग्रीगेट, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका बाकी का इसमें आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, स्टेट आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी, किसी भी वैकेंसी के लिए आप जाएँ, पीजीटी मैथमेटिक्स में जाएँ, टीजीटी मैथमेटिक्स में, पीजीटी में साइंस में जाएँ, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। बाकी का आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपकी
वैकेंसी के अकॉर्डिंग चेंजेबल है। टीजीटी इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ईयरली वाइज़ किया हुआ है तो आपने 3 इयर्स इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा हो। अगर आपने सेमेस्टर वाइज़ कंप्लीट किया है देन आपने 6 सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा हो। विथ 50% आप पास आउट हो एंड 50% के साथ आपका बीएड कंप्लीट हो। साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एंड आपके पास सीटेट जो कि एक सीबीएसई बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। बाकी का आपको सैलरी बता दें तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी 44,900 पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है। आपका मैश एंड अकोमोडेशंस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फिर यहाँ आपको स्कूल मीडिया ऑफिसर एसएमओ के रिगार्डिंग आपका क्या एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए एंड डिज़ायरेबल में आपका बताया गया है दैट द स्पेशलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस कोर्स मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज मेडिकल पैराडिक्शनर्स। एज आपकी बात करें तो 80 टू 50 होनी चाहिए फॉर एसएमओ यानी स्कूल मेडिकल ऑफिसर। सैलरी आपका 80,000 पर मंथ है। अदर अलाउंसेस आपके फूड आपका रेजिडेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीजीटी मैथमेटिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है, इट्स नॉट अ परमानेंट। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी सेम थिंग दैट पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस आप विथ 50% प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, एस स्टेट टेट या सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, आप ये पढ़ सकते हैं। एज की बात करें तो 21 टू 50 आपका एज क्राइटेरिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। जो आपका सैलरी रहेगा पीजीटी मैथमेटिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट के लिए वो 57,120 पर मंथ रहेगा। एकोमोडेशंस एंड मैस यानी खाना और आपका रेजिडेंशियल फ्री रहेगा। पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, स्कूल काउंसलर जो कि आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरियन यानी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग आपकी वो वैकेंसीज़ किस टाइप की हैं, रेगुलर हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, उनके रिगार्डिंग आपका क्या एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, सब कुछ आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट में आपका 1 ईयर रिटन टेस्ट, ये नीचे स्क्रॉल करने पर आप ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पढ़ सकते हैं, आपका 11 मंथ का रहेगा, फिर भी आपका अप टू एक्सटेंडेबल रहेगा 3 इयर्स। फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फिर डेमोस्ट्रेशन एंड स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलिंग के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे उनका ये प्रोसेस रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू जो भी आप अपना ईमेल आईडी फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के दौरान आप फिल करेंगे वो उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ये आपको बता दिया गया है दैट द ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी अलोंग विद अटैच्ड कॉपीज ऑफ मार्कशीट अदर टेस्टिमोनियल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट रुपी 300 फॉर जनरल कैटेगरीज एंड रुपी 200 फॉर SC ST OBC कैटेगरी। जो कि आपकी डिमांड ड्राफ्ट फीस रहेगी वो 300 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और 200 रुपये रहेगी आपकी SC ST OBC कैटेगरी के लिए विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ये आपका एड्रेस मेंशन है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इसको पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ regular and contractual applications without demand draft and received after last date of receptionist receipt will not be accepted। लास्ट डेट के बाद कोई भी आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आपका फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको सारा डेटा अपना कम्प्लीटली एग्जैक्ट फिल करना है। आफ्टर दैट जो कि ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन है आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आपको सबमिट कर देना है। ये आपका पोस्टल एड्रेस है द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलापारा, पीओ राजपारा डिस्ट्रिक्ट गोलापारा असम 783133। ये इसका आपका ऑफिशियल एड्रेस है। आपको इस एड्रेस पे अपने इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको सबमिट फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है, जो कि आपकी डिमांड ड्राफ्ट फीस सब कुछ यहाँ बता दी गई है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी कि आपका किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, आपका वैकेंसी का टाइप क्या है, आपका पे मैट्रिक्स क्या रहेगा। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सैनिक स्कूल गोलापारा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।